Hi guys, welcome back to my channel. Recently I posted this reel on my Instagram and people went mad कि what's your hair care routine? Like इतने views नहीं आए but जिसके भी आए so I was getting so many DMs कि what's your hair care routine and stuff like that. So I just washed my hair so I thought कि I'll just make a video today. Okay, so first thing first, I do a very deep oiling in my hair. और जब ऑयलिंग की बात आती है तो मैं जो मार्केट प्लेस के ऑयल्स है वो यूज़ नहीं करती हूँ. आई यूज़ मेनली नेचुरल प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. तो फॉर दी प्रोडक्ट आई यूज़ सरसों का तेल. एंड सरसों का तेल ऑल्सो इट इज़ नॉट फ्रॉम द मार्केट. मेरे गाँव से आता है, मेरी नानी के गाँव से, जो प्योर होता है, मतलब फैक्ट्री से आता है सीधे. प्लस वो सीधा यूज़ नहीं करती, मैं उसको गर्म करती हूँ मेथी के साथ, मेथी के दानों के साथ. और जब वो ठंडा हो जाता है देन आई अप्लाई इट ऑल ओवर माई स्काल्प. फिर उसके 3-4 घंटे बाद मैं अपना बाल धोती हूँ. वो भी मेरे मेनली दो ही चीज़ यूज़ करती हूँ मैं बाल धोने में. मैं ज़्यादा बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती बाल धोने में. फर्स्ट मैं सनसिल्क यूज़ करती थी, फिर मैंने ट्रेसमे का शैम्पू यूज़ किया, फिर मैंने बैर एनाटमी का किया, फिर मैंने अब आई हूँ मैं लॉरियल पे. एंड अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी के शैम्पू से, आई थिंक दिस वन, ये वाला शैम्पू मुझे अभी तक का बेस्ट लगा है क्योंकि मेरा हेयर फॉल भी काफ़ी है और दिल्ली का पानी इज़ वेरी बैड. तो उन सब के कंपैरेटिवली दिस शैम्पू इज़ रियली गुड. इसके अलावा आई कंडीशन माई हेयर विद सेम लॉरियल का ही सेम, क्या है ये, हाइलुरॉन मॉइस्चर वाला जो कंडीशनर है. और ये भी आई गेस हाइलुरॉन ही है. हाँ, शैम्पू भी वही, यही दो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ. सेकेंड थिंग अबाउट द हेयर सीरम, आई हैव यूज मैनी हेयर सीरम. आई हैव यूज लिवॉन का और बी ब्लेंड का. मेरे बालों पर वो सारे प्रोडक्ट सूट नहीं करे. तो पिछले आई गेस 3 साल से आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर सीरम बाय मूडी. और ये एक्चुअल में बहुत अच्छा है. इससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है. आई डोंट नो अबाउट यू कि आपको सूट करेगा या नहीं करेगा, बट मुझे ये पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा. दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल. ये वाली आई गेस, हाँ, ये वाली दोनों ही ख़त्म हो चुकी हैं. मुझे एक और ऑर्डर करनी है, पर ये दोनों ही ख़त्म हो चुकी हैं. तो दैट मीन्स आई हैव एक्चुअली यूज्ड इट एंड दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. मेरे पास वी ब्रांड का भी सीरम पड़ा है लेकिन वो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती बिकॉज इट मेक्स माई हेयर रियली ऑयली. बाकी बिफोर शैम्पूइंग एंड ड्यूरिंग शैम्पूइंग माई हेयर मैं थोड़ा मसाज करती हूँ अपने बालों को बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है इससे. आई यूज टू जस्ट डू दिस. It's good. I think it's good. It gives you a relaxed feeling. Hair fall and hair growth का मुझे उतना नहीं पता. I have not noticed that much of a difference. पर हाँ, relaxed feeling के लिए this is very good. Like जब आप shampoo करो तब you can just massage your scalp with this. It feels really good. अनदर थिंग कि मैं बाल धोते ही ब्रश नहीं करती हूँ. लेट इट ड्राई अ लिटिल बिट देन आई ब्रश बिकॉज गीले बाल ज़्यादा टूटते हैं जब आप ब्रश करते हो. तो also remember when you want to detangle your hair, like after wash or before styling, use this type of brush. It's a detangler brush. Do not use this type of brush. मैं पर्सनली ये वाली ब्रश तब यूज़ करती हूँ जब मुझे अपने बाल स्टाइल करने होते हैं, बट डीटैंगलिंग और रेगुलर यूज़ के लिए मैं ये वाली ब्रश यूज़ करती हूँ. सेकेंड थिंग, लेट योर हेयर एयर ड्राई. डोंट ब्लो ड्राई इट क्योंकि जितना आप अपने बालों पे हीट को डालोगे उतना ही आपके बाल खराब होंगे. तो ट्राई करो कि आपका बाल ना वैसे ही एयर ड्राई होके ही सूखे. ओके. Another thing, जब when you wash your hair and when you are just rubbing it with your towel, don't do that. Try to do pat. Try to do this like ऐसे ऐसे करके और अपना बाल का पानी सुखा लो ऐसे. Don't do this. It's basically damaging your hair. Don't do this. Another thing, मैं अपने बालों को बहुत कम ऐसे दिन होते हैं जब मैं बहुत ज़्यादा स्टाइल करती हूँ या बहुत ज़्यादा हीट करती हूँ, लाइक स्ट्रेटनिंग एंड कर्लिंग आयरन्स यूजिंग दीज काइंड ऑफ सब. बहुत कम होता है कि मैं ये सारी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ. मैं तभी ये चीज़ करती हूँ जब मुझे बहुत ही किसी इंपॉर्टेंट ओकेजन में जाना हो, जैसे अगर मेरी किसी फैमिली मेम्बर की शादी है या कुछ ऐसा. वरना मैं यूजुअली ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करती. अगर मुझे करना भी होता है तो आई ट्राई कि मैं हीटलेस स्टाइलिंग ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. आई डोंट गो विद द लाइक हीटिंग स्टाइलिंग एंड ऑल. अदर एस्पेक्ट इज़ योर ईटिंग हैबिट्स.
ईटिंग हैबिट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या चीज़ खा रहे हो. इफ़ यू ईट टू मच ऑयली फूड एंड आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, आपको स्ट्रेस ले रहे हो, या यू नो इट्स टू मच pressure and stuff like that, it's a direct cause of your hair fall and unhealthy hair. So for the diet also try to take as much as home cooked meal because they're actually very very good for your both skin and hair. So मैं बाहर का कम खाती हूँ, मतलब मेरा मन तो बहुत करता है कि मैं 6 बजे कुछ खा लूँ, पर मैं थोड़ा कम ही खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती. ज़्यादातर मैं घर की बनी हुई चीज़ें खाती हूँ. अगर लेट्स से कि मेरा मन कर भी रहा है कि मैं कुछ बाहर का खाऊँ या मेरे को चटपटर खाने का मन कर रहा है, तो मैं वो चीज़ घर में बना लेती हूँ. भले ही वो थोड़ा गंदा बनता है बाहर जैसा नहीं बनता, बट ठीक है, काम चल जाता है. तो मेरा क्रेविंग्स भी दूर हो जाता है और मेरा हेल्दी का हेल्दी रहता है वो. क्योंकि आप कितना भी कंपेयर कर लो बाहर से, तो घर का थोड़ा हेल्दी रहता है. चाहे आप वही चीज़ सेम घर में बना रहे हो, टेस्ट वो नहीं आएगा, पर हाँ इट विल बी हेल्दी. एंड यस, सो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैं रेगुलर में करती हूँ. So I hope this video was helpful for you and you can take some insights from this. And yeah, that's it. And if you like this video, make sure to subscribe, like, comment, share, notification on, and blah blah blah. Thank you so much for watching till the end. Bye bye. See you in the next vlog.